क्वेश्चन है फैक्टराइज 63a² माइनस 112b²। तो फैक्टराइज का सबसे पहला रूल क्या होता है, मैंने बताया हुआ है कि टेक कॉमन इफ एनी। जैसे 63 और 112 में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, अगर पता चल रहा है ओरली तो गुड, नहीं पता चल रहा तो हम क्या करेंगे, इसका एक ट्रिक से कॉमन पता कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको जो 63 और 112 है ना, उसको ऐसे लिख लेंगे जैसे कि हम एलसीएम निकालते हैं। अब हम ये देखेंगे दोनों कौन से सेम नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, सेम नंबर से। 2 से तो नहीं हो रहे, होगा 2 से, नहीं, दोनों सेम 2 से नहीं होंगे। 3 से, 63 तो 3 से हो जाएगा क्योंकि 6 + 3 9 होता है और 9 3 के टेबल में आता है। लेकिन 1 1 2 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम डिजिट्स को ऐड करें, 1 + 1 कितना होता है 2 और 2 + 2 4, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर से ही चेक करना है हमने। तो 5 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से 2 नंबर जाते हैं जिनके लास्ट में 0 या 5 आता हो। तो 7 से 63 तो 7 से जाता है, कंफर्म्ड है। ठीक है, लेकिन क्या 1 1 2 7 से जाएगा, तो हाँ 1 1 2 भी 7 से जाएगा, तभी मैंने पहले इधर 7 लिख दिया। तो हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल कोई इजी रूल नहीं है, तो हम इसको सीधा डिवाइड करके देख सकते हैं 7 से। 42 6 6 10, तो यानी कि ये 7 से हो रहे हैं दोनों नंबर। मतलब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब इसको करके क्या है 9 और इसको करके 16, क्या आप दोनों डिवाइड हो सकते हैं आगे सेम नंबर से, किसी सेम नंबर से नहीं हो सकते। 9 और 16 किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि ये दोनों हमारे को प्राइम नंबर हो गए। को प्राइम नंबर में जिसमें कोई कुछ कॉमन नहीं होता, मतलब सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते किसी वन के अलावा। तो जो ये हमारा नंबर है ना, ये हमारा HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यही इन दोनों में कॉमन होगा। अगर जैसे ओरली नहीं पता चल रहा हो तो हम ऐसे ले लेंगे, वैसे तो ओरली पता हो तो कि 7 के टेबल में 1 1 2 आता है, नहीं पता चल रहा हो तो हम ऐसे करके देखेंगे। अब हम 7 कॉमन ले लेंगे, अब हमें पता चल गया कि इनमें 7 कॉमन है। अब 7 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रहता है, 7 9 × 63 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 9a² रह जाएगा। और 1 1 2 से 7 कॉमन लेंगे तो हमें क्या रहेगा, उसके लिए यहाँ ध्यान दे दो, जो नंबर यहाँ बचा है, क्या बचा था 16 है ना, तो 16 ही बचेगा, क्योंकि हम 7 × 16 करेंगे तो 1 1 2 आएगा। तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत है, हम यहीं से नंबर ले सकते हैं। इवन 9 भी हम यहाँ से ले सकते थे, तो 9 और इधर 16b²। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। अब ध्यान से देखें, 9a² भी परफेक्ट स्क्वायर है और 16b² भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो 9 किसका स्क्वायर है, तो इसको हम 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 16 किसका स्क्वायर है 4, तो इसको हम 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये किस फॉर्म में आ गया, a² माइनस b²। आइडेंटिटी है हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, वो क्या होती है a + b इंटू a - b। अगर a + b इंटू a - b हो तो उसको हम किसके इक्वल लेते हैं, a² - b² के। और अगर a² - b² की फॉर्म दी है तो उसको हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, a + b इंटू a - b की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे 7 इंटू, इधर a की जगह हमें क्या दिख रहा है 3a और b की जगह 4b। ठीक है, अब क्या होगा, इधर हमारे पास पहले a + b यानी कि 3a + 4b, और दूसरी ब्रैकेट में 3a - 4b, क्योंकि a - b है, a + b और a - b, तो ये a + b की फॉर्म होगी और ये कौन सी फॉर्म हो गई a - b। तो सॉल्व हो गया।